राजस्थान में गहलोत गुट ने इशारा कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव में आला कमान का फैसला नहीं मानेंगे और गहलोत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। यानी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी बीजेपी को बैठे बिठाए फायदा दिला सकती है, क्योंकि गहलोत गुट कांग्रेस आला कमान की बातों को काटने पर उतारू है। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जयराम रमेश ने कहा था कि इस बार कांग्रेस किसी चेहरे के नहीं बल्कि संगठन के दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन गहलोत गुट के प्रमुख नेता संजय लोढ़ा ने नेतृत्व को गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ने का सुझाव दे डाला कि अशोक गहलोत का चेहरा आगे रखकर ही उनको चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने पायलट की काबिलियत पर उंगली उठाने में भी देर नहीं की। सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उप मुख्यमंत्री थे जब लोकसभा के चुनाव हुए। नतीजे क्या है आपको पता है। यानी राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान का अलग सुर है और गहलोत गुट का अलग, जो सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस का संगठन मजबूत करने पर किसी का ध्यान ही नहीं दिख रहा। सारा फोकस सीएम के चेहरे पर लग रहा है। इस बीच खबर है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में बने ट्विटर के मुख्यालय में अब वहां के कर्मचारियों को अपने साथ दफ्तर में टॉयलेट पेपर लेकर आना पड़ रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इलॉन मस्क ने ट्विटर कंपनी के खर्च में कटौती कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्विटर दफ्तर में ज्यादा वेतन की मांग करने वाले सफाई कर्मचारियों को मस्क ने निकाल दिया। यही वजह रही कि अब वहां काम करने वाले कर्मचारियों को अपने साथ टॉयलेट पेपर भी लेकर आना पड़ रहा है। उधर कुर्द लड़ाकों को आंखें दिखाने वाले तुर्की ने परेशान होकर पुतिन के आगे गुहार लगा दी। उसने पुतिन से उत्तरी सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाकों के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की, ताकि तुर्की अपने सबसे बड़े दुश्मन कुर्द लड़ाकों को हमेशा के लिए ठिकाने लगा सके। सीरिया की सरकार को बचाने के लिए पुतिन ने वहां अपनी सेना तैनात की हुई है और तुर्की उत्तरी सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाकों का नामो निशान मिटाने की कसम खाए बैठा है। वो कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है, इसलिए वो आए दिन उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों का शिकार करता रहता है। अभी सोमवार को ही तुर्की ने वहां 10 कुर्द लड़ाकों को मौत के घाट उतारा था और अब 3 दिन बाद उसने फिर उत्तरी सीरिया में 12 कुर्द लड़ाकों को मार गिराया। लेकिन सीरिया में रूस का दखल इतना है कि पुतिन की मदद के बिना तुर्की वहां ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तुर्की के राष्ट्रपति ने पुतिन को फोन घुमा दिया और उनसे कुर्द लड़ाकों का सफाया करने के लिए कुछ करने को कहा। इस बीच बाइडेन सरकार ने वीजा फीस में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश कर दिया। अगर उनके इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो अमेरिका के वीजा की फीस में 204 गुना तक इजाफा हो जाएगा, जिसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो दूसरे देशों से अमेरिका में काम करने जाना चाहते हैं, क्योंकि बाइडेन सरकार ने H1B और L वीजा की फीस भी बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है। L वीजा का इंतजाम अमेरिका की कंपनियां दूसरे देशों से आने वाले कर्मचारियों के लिए करती हैं। ऐसे में इस प्रस्ताव के लागू होने पर उन्हें काम पर रखना भी महंगा हो जाएगा। इधर न्यूज 18 पर आतंकी अलर्ट की एक्सक्लूसिव खबर दिखाए जाने के बाद CRPF की 20 कंपनियां राजौरी पहुंच गई। एक रोज पहले ही न्यूज 18 ने खुफिया दस्तावेज के हवाले से यह बताया था कि जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारी और न्यायिक अधिकारी आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं। और न्यूज 18 को मिले उस एक्सक्लूसिव दस्तावेज में यह भी बताया गया था कि इन अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने साइको वॉर शुरू की है, जिसका मकसद किसी बड़े अधिकारी पर हमला करना और उसके नीचे के अधिकारियों में डर पैदा करना होता है। मतलब ये कि पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों ने कश्मीर को दहलाने की खतरनाक साजिश रची है, जिससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने CRPF की 20 कंपनियां राजौरी और पुंछ भेज दी। राजौरी के डांगी इलाके में CRPF के जवान पहुंचे और LG सरकार से कुछ दिन पहले ही मांग की थी सुरक्षा की। गांव के लोगों ने न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज में यह भी बताया गया था कि आतंकियों ने पाकिस्तान की सीमा से लगे पुंछ और राजौरी जिले में हमले का प्लान तैयार किया है।